बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे पूर्णिया में किस प्रकार से जिला पदाधिकारी तमाम वरीय पदाधिकारी की कार्य संस्कृति का उजागर पर्दाफाश शुरू से हम करते चले आ रहे हैं और सौरा नदी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए हैं और लिखित प्रमाण के साथ कभी भी हम सरकार को चुनौती दिए हैं। और मैं पूर्णिया बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि देखिए हमारे बिहार में किस प्रकार से कानून व्यवस्था चलाया जा रहा है। आज हमारे अधिवक्ता बार एसोसिएशन पूर्णिया के राजकुमार सिंह के द्वारा सौरा नदी भ्रष्टाचार का मामला उजागर किए हैं। जो सरकार का कानून व्यवस्था जो हमें बताया जाता है कि नदी से 100 मीटर के दूरी तक किसी भी बिल्डिंग किसी भी प्रकार का संरचनाएं जो है खड़ा नहीं किया जाएगा, निर्माण नहीं होगा। अगर होता है तो वो अवैध माना जाएगा और कार्रवाई होगी। तो मैं साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कानून बनाने वाले, वो आदेश करने वाले को कि मैं उनके आदेश निर्देश का पालन करवाने के लिए मैं फिर एक ढिठाई कर रहा हूँ कि हमारे एक अधिवक्ता के द्वारा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का मामला हमको जब जैसे ही मिला है, ये कागजात रिविरा का मामला है, कप्तान पाड़ा सौरा नदी से रिलेटिव है, जो सौरा नदी लोकहित के हित में आवेदन जो है हमारे अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, दिए हैं लिखित। मुझे भी एक कॉपी प्राप्त हुआ और मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं इस पर कुछ बोलूं और सरकार को और प्रशासन को दिखाऊं कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये जब हमारे अधिवक्ता राजकुमार सिंह बार एसोसिएशन के द्वारा जो लिखित कार्रवाई की अनुशंसा किए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से जो आदेश निर्देश जिला पदाधिकारी के हुए हैं, जिसकी पत्रांक 4606 दिनांक 7/12/23 के आलोक में मैं बता रहा हूं कि हमारे जिला पदाधिकारी अब तक सौरा नदी के बगल में 10-20 मीटर के अंदर में बड़ा बिल्डिंग 10 माला रिवेरा के द्वारा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि ना तो उनकी जांच ठीक से किया गया और ना ही ज़मीन की जांच की गई कि वो ज़मीन सरकारी है कि गैर सरकारी है, कि किनके नाम पे है, किस नियम से है। इन सभी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं करते हुए नगर आयुक्त आयुक्त के सचिव नगर आयुक्त श्रीमान नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया के जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में जो हमारे जिला निगम के राजदेव दास अमीन के द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन जो है समर्पित किए हैं कन्या अभियंता नगर निगम पूर्णिया को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजदेव दास अमीन नगर निगम के द्वारा जो सौरा नदी का जांच पड़ताल प्रतिवेदन दिए गए हैं, वो कितना पैसा खाकर ये रिपोर्ट सबमिट किए हैं और जांच प्रतिवेदन कितना सत्य है, ये स्थलीय जांच से जिला पदाधिकारी जी आप स्वयं जांच कर लें तो अति उत्तम होगा कि आपके भी आदेश निर्देश, ऊपर से भी आदेश निर्देश। और ताज्जुब की बात है कि हमारे पूर्णिया के अधिवक्ता यानी वकील साहब को न्याय नहीं मिलना, वकील साहब का लिखा पढ़ी पर न्याय नहीं मिलना, आज इससे समझ लीजिए कि हमारे पूर्णिया जिला में कितने व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, अनसुनी है, मनमानी है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्णिया बार एसोसिएशन से कि अधिवक्ता संघ के कि कुछ ऐसे हैं हमारे अधिवक्ता लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समय देते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं लिखित में। तो उनको अगर यदि इस प्रकार से
न्याय नहीं मिलना और अशोक ठाकुर का लिखित सौरा नदी पर देना, उस पर न्याय नहीं मिलना, सौरा नदी से अवैध बालू खनन करना, उस पर न्याय नहीं मिलना, शिकायत करने पर लिखित शिकायत 12/10/2019 का आवेदन देना और जिला पदाधिकारी जांच नहीं करना, तो मैं तो अशोक ठाकुर एक आम नागरिक हूँ। चलिए, हमारा इतना चिल्लाना, इतना करना आप नहीं सुने, लेकिन ये भी गलत है और ये गलत ही माना जाएगा। और मुझे ताज्जुब तब हुआ कि जब आप एक अधिवक्ता को आप जो है अनसुनी मनमानी करके इनके आदेश निर्देश को भी पालन नहीं करते हैं, तो आज बताइए जिला पदाधिकारी जी, हम कैसे मानेंगे कि पूर्णिया में गरीब गुरबा को किस प्रकार से न्याय मिलता होगा ज़मीन संबंधी, और माफियाओं के साथ क्या आपका रिश्ता है। इससे साफ जाहिर होता है कि 8 महीना 7/12/2023 के आलोक के में जांच करना 8 महीना और इस पर बिल्डिंग जो है कंप्लीट करवाना, ये भ्रष्टाचार के बल पर हो रहा है। इसमें कितना पैसा प्राप्त मैंने आप लोगों को मिला है, जो इनको आप बरगला रहे हैं, इनको देख नहीं रहे हैं, माफियाओं को सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए प्रूफ के साथ जो है हमारे पूर्णिया अधिवक्ता राजकुमार सिंह के द्वारा प्रमाण के साथ देखिए, पत्रांक के साथ देखिए कि सौरा नदी का नदी से सटा हुआ है 10 से 15 मीटर के दूरी पर ये बनाया जा रहा है। और पूर्व का सौरा नदी जो उसका स्वरूप मिट्टी डालकर मिटा दिया गया और हमारे बड़े पदाधिकारी का आदेश निर्देश कितने हुए और उस पर कार्रवाई नहीं होना, तो पुराना सौरा नदी को मिट्टी डालकर जो है माफिया लोगों को बेचने का जो आप अधिकार दे दिए हैं और हम जो लिखित दिए उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है, तो मुझे बताया जाए जिला पदाधिकारी जी कि आपको कितना पैसा पहुंचता है इस सब मामले में। अगर नहीं पहुंचता है तो आप जनता को खुलेआम लोकहित में, ये लोकहित का मामला है, ये जो पत्रांक 4606 दिनांक 7/12/23 आवेदक राजकुमार सिंह अधिवक्ता बार एसोसिएशन के तरफ से जो दिया गया है और हमारा अशोक ठाकुर का आवेदन 12/10/2019 का आवेदन है और सौरा नदी के विषय में भी लिखा हूँ, जिसमें अखबारों में प्रकाशित भी किया गया था, जोर शोर से आवाज़ उठाया गया था, प्रभात खबर के द्वारा उठाया गया था। मैं प्रभात खबर को लिखित दिया था, उसमें हमारे जो है प्रभात खबर का एडिटर वो आवाज़ उठाए थे, वो सब सारा रिकॉर्ड है, आवेदन है, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का आदेश निर्देश है इस पर भी कार्रवाई नहीं होना, ये ताज्जुब की बात है। और सबसे दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो बार एसोसिएशन के अधिवक्ता वकील साहब को अगर न्याय नहीं मिलना, तो आम जनता को कितना न्याय मिलता होगा ज़मीन संबंधी और किसी भी कोई भी मैटर का। इससे ताज्जुब होता है कि नहीं होता है। प्यार पूर्णिया वासियों, आप समझिए कि आपको जब अधिवक्ता को न्याय नहीं मिलता है, जो कोर्ट में हमें न्याय दिलाता है, इससे आप समझ लीजिए कि हमारा कानून व्यवस्था किस प्रकार से चलता है और आपको न्याय कैसे मिलेगा। इस बिहार सरकार को मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि इतना काहे मन बढ़ा हुआ है पूर्णिया में अधिकारी पदाधिकारी को कि सत्य बोलने पर उनको जो है झूठा मुकदमा में फंसा देना, उसकी हत्या कराने की षड्यंत्र करना, अशोक ठाकुर की तरह तरह से फंसाकर मारना, मरवाना, प्रताड़ित करना, उनको संपत्ति से बेदखल करना, जांच नहीं करना, लिखित देना। इन तमाम बातों को मैं दोहराते हुए और मैं सोशल मीडिया पर जो मैं इस तरह का बयान देता हूँ, क्यों देता हूँ, मैं आम नागरिक का जो मुंह से नहीं निकल सकता है वो अशोक ठाकुर आप तक पहुंचाता है और आपकी हित की बात करता है, अपनी हित की बात करता है, लोक हित में बात करता है, जिसमें मैं अधिवक्ता पूर्णिया राजकुमार सिंह जी को और तमाम हमारे जो बार एसोसिएशन के अधिवक्ता लोग हैं, बड़े अधिवक्ता साहब, सभी को मैं निवेदन करता हूं इसी तरह भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाएं और हमें भी मौका दें, जो आप उधर जनता को न्याय दिलाएं और मैं आप जो कार्य करके जो आगे बढ़ाए हैं उसको भी मौका लगे। मैं आपको सोशल मीडिया के द्वारा इन लोग बहरा सांप तक हम पहुंचाएं, ताकि जो है इस रवेरा पर ग्रीन वैली पर
जो है कार्रवाई होना चाहिए। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग और वो भी सरकारी ज़मीन का भी मामला हम उठाएं कि सरकारी ज़मीन है, खाता 889 1600 थे, खाता 889 1482 हाँ 1650 हाँ बहुत वगैरह वगैरह बहुत ही ज़मीन है खाता 889 में बेनामी सरकारी ज़मीन, जो इस प्रकार से खरीद बिक्री चलाया जा रहा है। इस पर जांच होनी चाहिए। मैं जांच में सहयोग करूंगा और मैं तमाम अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्णिया के द्वारा मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी भी बातों को आप न्यायालय में हमें सहयोग करें, ताकि इस भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कराने के लिए हमारा पूर्णिया स्वच्छ सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मैं पहल कर रहा हूं। न किसी राजनीतिक के दुबे से, न किसी हम लोभ लालच से। मैं चाहता हूं कि हमारा पूर्णिया शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहे और मैं सबके साथ सबका विकास, मैं सभी के साथ एक बार मैं पुनः फिर इसको दोहराऊंगा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है, पत्रांक 4606 दिनांक 7/12/2023 प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय पूर्णिया द्वारा आदेशित पत्रांक है ये, और इस पर डीएम साहब को दिए गए हैं, जिला पदाधिकारी को भी ये लिखित दिए हैं, और इस पर तमाम सभी को जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार प्रमंडलीय आयुक्त महोदय पूर्णिया, भवन निर्माण विभाग बिहार पूर्णिया जिला सरकार, माननीय संसद महोदय लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया, माननीय मेयर पूर्णिया नगर निगम, ये सभी को प्रतिलिपि दिया गया है। संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के साथ छाया प्रति भी लगा कर दी गई है। तो फिर कार्रवाई में माफियाओं पर इतनी लेट क्यों, और ये तमाम प्रतिलिपि दी गई अगर यदि कार्रवाई नहीं होता है तो आम आदमी को किस तरह अनसुनी मनमानी भ्रमित करते हैं। इससे साबित होता है कि पूर्णिया में कानून व्यवस्था नहीं है, माफियाओं का राज है। माफिया जहां जो चाहेंगे लोकहित का सूरत बिगाड़ देंगे, लोकहित का अधिकार छीन लेंगे, लोकहित को परेशान करेंगे। ये सब हमारे यहाँ ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। मैं सहयोग करना चाहता हूँ और साथ ही अपने इस बात को मैं रखा हूँ आप लोगों के बीच, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सौरा नदी, कप्तानपाड़ा, रिवेरा उल्फ जो है आपका ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता था, अभी रिवेरा का नाम से जाना जाता है। आप आइए, जांच करवाइए। ये लाठी डंडा गोली बंदूक नहीं, कागजात साक्ष्य की ज़रूरत पर आपको कार्रवाई करना है, जिसमें ये लगाया गया राजकुमार सिंह के द्वारा, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, आवाज़ उठाया गया है, वो 100% सत्य है। मैं इसको समर्थन करता हूं और आपको कार्रवाई के लिए निवेदन करता हूं। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं राजकुमार सिंह जी अधिवक्ता बार एसोसिएशन से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें आगे के रास्ता बताइए जो इन लोगों पर मैं कार्रवाई करा सकूं आपके जरिए। धन्यवाद।